नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के कंसेप्ट को समझेंगे। इसमें हम लोग समझेंगे कि कितने तरह के फंक्शन होते हैं, काइंड्स ऑफ फंक्शंस, और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं फंक्शन के। तो सबसे पहले फंक्शन के बारे में हम ये समझ लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। ये एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, ये दो किसी डाटा के बीच में रिलेशनशिप बताता है जिसमें एक इनपुट होता है और दूसरा एक आउटपुट होता है। तो फंक्शन क्या बताता है? ये बताता है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप किसके किसके बीच में बताता है? ये बताता है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। अब इनपुट और आउटपुट क्या होता है? इनपुट होता है, कभी भी मान लीजिए हम कभी कोई प्रोडक्शन करते हैं, किसी भी चीज का अगर हम लोगों को प्रोडक्शन करना है, उसका उत्पादन करना है, तो उसके लिए हम लोगों को कुछ इनपुट की आवश्यकता है। उसमें कुछ जैसे रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता है जो कि एक इनपुट की तरह काम करता है। हम लोगों को लेबर की जरूरत है जो एक इनपुट की तरह काम करता है, और इन इनपुट के द्वारा हम लोग कुछ आउटपुट निकल के आता है। तो इसी को हम लोग इनपुट और आउटपुट के बारे में बताते हैं। तो रिलेशन क्या होता है? ये एक फंक्शन होता है। इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं कि ए रिलेशन इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ ईच ऑफ द इनपुट डाटा इज रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन आउटपुट डाटा। मतलब कोई भी अगर इनपुट है तो उसका किसी न किसी तरीके से संबंध होना चाहिए दूसरे आउटपुट के डाटा के थ्रू। और इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? मैपिंग का यूज करते हैं, जो कि हम लोग मैथ का इसमें यूज करते हैं। अब इसमें जो फंक्शन है इसके बारे में अगर हम लोग देखें कि ये कैसे डिनोट होता है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि डिनोट होता है जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग कई तरीके से डिनोट कर सकते हैं। इस तरह से एफ एक्स से डिनोट कर सकते हैं, जी एक्स से डिनोट कर सकते हैं, एच एक्स के थ्रू डिनोट करते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि एफ ही हो, इसके बदले जी एच आई कुछ भी हो सकता है। और यहां पर भी जो वेरिएबल है ये एक्स के बदले और भी हो सकता है, जैसे एफ ए हो सकता है, जी ए हो सकता है, एच ए हो सकता है। तो इसमें हम लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये जरूरी नहीं है कि केवल एफ या एक्स ही इस्तेमाल होगा। तो आगे अगर हम इसे समझें तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि मान लीजिए कि दो सेट है ए और बी। इसको हम लोग एग्जाम्पल जिसको हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, उसके द्वारा समझने की कोशिश करते हैं कि फंक्शन क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप क्या होते हैं। तो मान लीजिए कि दो सेट दिया हुआ है ए और बी, और दोनों क्या है? दोनों नॉन एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट आप लोग जानते हैं क्या होता है? एम्प्टी सेट वो सेट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो यहां हम लोग कौन सा ले रहे हैं? ए और बी कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब उसमें कोई ना कोई है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ए है 1, 2 और 3। ठीक है, और हम लोग क्या बोले हैं कि ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी सेट है, तो मतलब बी में भी कुछ ना कुछ एलिमेंट होगा। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं पी, क्यू और आर है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों को दो सेट दिया हुआ है। अब हम लोगों को ए और बी में हम लोगों को फंक्शन देखना है कि किस तरह से फंक्शन होता है और किस तरह से फंक्शन नहीं होता है। तो हम लोग इसको मैप के जरिए, मैपिंग के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारा ये सेट ए है और ये 1, 2, 3 है। ठीक है, और हमारा बी दिया हुआ है P, Q, R। तो इस तरह से हम लोग इसे लिख लेते हैं। अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये A क्या है? ये हमारा इनपुट हो जाएगा। ठीक है, और ये B हम यहां पर मान लेते हैं कि ये हमारा आउटपुट है। तो अगर हम लोग मानते हैं, सपोज हम लोग करते हैं कि 1 इनपुट है तो P हमारा आउटपुट हो जाता है, और 2 अगर इनपुट है तो Q हमारा आउटपुट हो जाता है, और 3 भी होता है तो हमारा Q आउटपुट हो जाता है। तो ये एक रिलेशन है। और दूसरा हम लोग रिलेशन मान लेते हैं अभी समझने के लिए, 1, 2, 3 और P, Q, R। अब इस दोनों रिलेशन से हम लोग समझेंगे कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा फंक्शन नहीं होगा।
सपोज 1 से हमारा P आउटपुट आ रहा है, 2 से भी P आ रहा है, 2 से भी Q आ रहा है और 3 से हमारा R का आउटपुट आ रहा है। तो अब हम लोग यहां समझते हैं कि कौन सा हमारा फंक्शन सही है या कौन सा हमारा फंक्शन गलत है। अब देखिए फंक्शन में एक रूल होता है। एक रूल क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट जो किसी सेट का है, मान लीजिए सेट A का है, तो वो एग्जैक्टली वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ B से रिलेटेड होगा, या X का कोई एलिमेंट है तो केवल एक से ही रिलेटेड होगा। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर हम लोग देख रहे हैं 1 P से रिलेटेड है, मतलब एक से रिलेटेड है, 2 Q से रिलेटेड है, ये भी एक ही एलिमेंट से रिलेटेड है, और 3 Q से, तो यहां भी एक से ही 3 रिलेटेड है। हम लोग को याद रखिए कि इस तरफ नहीं देखना है, इस तरफ से रिलेशन देखना है, तो सभी एक एक से रिलेटेड है। तो ये एक रूल होता है। तो ये रूल के अकॉर्डिंग कि सभी एलिमेंट A का B के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होगा, लेकिन किसी एक से ही रिलेटेड होगा, तो उससे हम लोग कहें कि ये फंक्शन है। तो इस तरह से ये फंक्शन हमारा सही है, ये फंक्शनल रिलेशन है। वहीं अगर हम यहां पर आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि 1 जो है एक से रिलेटेड है, 2 हमारा P से भी रिलेटेड है, Q से भी रिलेटेड है, मतलब 2 का एलिमेंट से रिलेटेड है, वही 3 जो है 1 से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग रूल में क्या जानते हैं? रूल है कि कोई भी एलिमेंट जो A का होगा वो B के किसी एक एलिमेंट से ही रिलेटेड होगा। तो यहां पर क्या है, हम लोग देख रहे हैं यहां 2 से रिलेटेड है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा गलत है, ये फंक्शन हमारा नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि A का जो डिफरेंट एलिमेंट है इसका आउटपुट तो सेम हो सकता है। देखिए यहां पर क्या है, 2 का और Q का आउटपुट क्या आ रहा है, 2 भी इनपुट है तो भी Q आ रहा है, और 3 भी इनपुट है तो भी Q आ रहा है। इसका मतलब कि 2 इनपुट का आउटपुट सेम हो सकता है, लेकिन एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है। तो हम लोगों को कुछ बातें हैं जो यहां याद रखनी है। यहां पर क्या एक चीज हम लोगों को याद रखना है, एक याद रखना है कि किसी भी अगर सेट A का एलिमेंट है वो किसी एक से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। एग्जैक्टली वन एलिमेंट ऑफ B is related to input of A, मतलब कोई भी A का एक एलिमेंट जो होगा वो किसी एक ही एलिमेंट से B के रिलेटेड होगा, 2 एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा। और दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या समझ में आता है कि किसी भी एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं होगा, लेकिन 2 इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। इसका मतलब हम लोग दूसरा इसमें क्या याद रख सकते हैं कि 2 इनपुट्स कैन हैव सेम आउटपुट, ठीक है। हमारा A इनपुट है और B आउटपुट है। और दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं कि एक इनपुट का 2 आउटपुट नहीं हो सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 input can't have 2 outputs, ठीक है। उम्मीद है ये क्लियर होगा कि किस तरह से हम लोगों का फंक्शन कौन सा होगा और कौन सा नहीं होगा। तो अब आगे चलते हुए हम लोग देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है किसी फंक्शन का। इससे हम लोगों को आगे अगर सवाल पूछता है कि डोमेन निकालिए किसी फंक्शन का और रेंज, तो हम लोग उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे डोमेन ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। डोमेन क्या होता है? डोमेन फंक्शन का, तो डोमेन फंक्शन का क्या होता है, वो सारा पॉसिबल इनपुट होता है। यहां पर डोमेन किसको कहेंगे? जो भी इनपुट होगा उसको हम लोग डोमेन कहेंगे। और रेंज किसको कहेंगे? जो भी हमारा आउटपुट होगा उसको हम लोग रेंज कहेंगे। सपोज हमारा दिया हुआ है A, B, C, D और E, ये हमारा क्या है? ये हमारा इनपुट है, ठीक है।
ये हमारा इनपुट हो जाएगा। और आउटपुट में हम लोग मान लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये हमारा है। अब हम लोग इसके रिलेशन में देख लेते हैं कि क्या इनपुट है और क्या आउटपुट है। सपोज ए का आउटपुट 1 है, बी का 3 है, डी का भी 3 ही है और ई का 4 है। ठीक है, ऐसा हमारा रिलेशन दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर सी का कोई भी आउटपुट नहीं है और 2 का कोई भी इनपुट नहीं है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि डोमेन क्या है और रेंज क्या है। तो यहां पर डोमेन जब हम लोग लिखेंगे तो डोमेन हम लोग क्या देख चुके हैं, डोमेन होता है वो सारा इनपुट। तो इसको हम लोग कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल इनपुट्स। ठीक है, तो अब इनपुट क्या है, इनपुट हो जाएगा हमारा ए जिसका आउटपुट 1 है, बी का आउटपुट 3 है, सी का हम लोग नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी नहीं आएगा, डी भी इनपुट है जिसका आउटपुट 3 है और ई भी इनपुट है जिसका आउटपुट 4 है। तो यहां पर डी और ई आ जाएगा। और सी क्यों नहीं आएगा, सी इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो डोमेन नहीं है, क्योंकि वो किसी का आउटपुट नहीं है। अब हम लोग रेंज अगर लिखें तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा ऑल पॉसिबल आउटपुट। ठीक है, जितना भी आउटपुट हमारा आया है वो है। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग देख रहे हैं कि 1 आउटपुट है तो यहां पर 1 लिख देंगे हम लोग। उसके बाद 2 हमारा आउटपुट नहीं है, 3 आउटपुट है और 4 आउटपुट है। तो हम लोग यहां पर 2 को ओमिट कर देंगे, 2 को नहीं लिखेंगे और 3 और 4 को लिखेंगे। तो 1 3 एंड 4 ये हमारा डोमेन और रेंज यहां पर निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि रेंज हम लोग देख चुके हैं, रेंज क्या है, ऑल पॉसिबल आउटपुट होता है। अब हम किसी एक रिलेशन, एग्जांपल के लिए कोई एक रिलेशन ले लेते हैं, एक फंक्शन ले लेते हैं और फिर उसका देखते हैं कि डोमेन और रेंज क्या निकल कर आता है। सपोज हमारा एक रिलेशन एग्जांपल में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। एग्जांपल में है 0 1, मतलब पहला जो है वो हमारा डिनोट कर रहा है इनपुट को और दूसरा जो है वो हमारा आउटपुट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो 0 7 मान लेते हैं। ठीक है, 0 7, फिर है 0 8, नेक्स्ट है 1 7 1 7 1 8 1 9 और एक हम लोग ले लेते हैं 2 और 10। ये हमारा एक फंक्शन दिया हुआ है। अब हम लोग सबसे पहले इसको देखते हैं ग्राफिकली बना करके कि कौन किससे रिलेटेड है। तो इनपुट में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि पहला एलिमेंट है, उसके बाद 1 है, 1 आ जाएगा, फिर कौन सा है, फिर 2 है। ओके, और फिर आउटपुट में हम लोग देखेंगे, आउटपुट में कौन सा है, 7 है, 8 है, 7 8 9 10, मतलब 7 8 9 10 आ जाएगा, 7 8 9 और 10। तो अब 0 किसका इनपुट है, 7 का, तो ये 7 को जा रहा है। फिर 0 8 का भी इनपुट है तो 0 8 को भी जा रहा है। फिर 1 7 का है, 1 8 का है, 1 9 का है और 2 10 का है। अब इसमें हम लोग को निकालना है कि डोमेन क्या होगा और रेंज क्या होगा। ठीक है, तो डोमेन हम लोग देख सकते हैं जो पहला एलिमेंट होगा। ठीक है, डोमेन हमारा क्या क्या यहां जाता है, 0 1 और 2। वही रेंज हमारा क्या आ जाता है, 7 8 9 और 10। अब ये तो हमारा डोमेन और रेंज निकल जाता है। लेकिन अगर हम लोग फंक्शन के बात करें कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, तो हम लोग पहले ही रूल में देख चुके हैं कि किसी भी इनपुट का
दो आउटपुट नहीं हो सकता है, वहीं दो इनपुट का एक आउटपुट तो निकल के आ सकता है, सेम आउटपुट निकल के आ सकता है, लेकिन एक ही इनपुट का दो अलग अलग आउटपुट निकल कर नहीं आ सकता है। जैसे यहां पर हम लोग देख रहे हैं 0 का 7 भी आउटपुट आ रहा है, 8 भी आउटपुट आ रहा है, ये हमारे रूल के खिलाफ जा रहा है। वहीं 1 का 7 भी आउटपुट है, 8 भी आउटपुट है, 9 भी आउटपुट है, जो कि इसके रूल के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस फंक्शन के बारे में कि it is not a function, it is not a function। और क्यों नहीं फंक्शन है ये हम लोग पहले ही समझ चुके हैं कि एक रूल के कारण ये फंक्शन नहीं है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या 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 होता है। तो यहां पर हम लोग 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसको एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ भी लेंगे कि किस तरह से डिफरेंशिएट किया गया और टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं पहले टाइप्स ऑफ फंक्शन। यहां देखेंगे टाइप्स, क्या क्या तरह के टाइप्स होते हैं। तो यहां पर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन होते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल पहले ले लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि किस तरह से इस फंक्शन को बताया जाता है। जैसे सपोज ए हम लोग ले लेते हैं, एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, और बी सेट है जिसमें हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट ए बी और सी, ठीक है। अब सबसे पहला जो हमारा टाइप ऑफ सेट है वो 1 to 1 है, ठीक है। पहला है 1 to 1, या इसको हम लोग इंजेक्टिव भी कहते हैं, INJECTIVE, इंजेक्टिव, ठीक है। तो अब ये क्या होता है 1 to 1। अगर हम लोग जानते हैं जैसे फंक्शन f को हम लोग डिनोट करते हैं, तो कोई भी फंक्शन f को हम लोग 1 to 1 तब कहेंगे जब सारा एलिमेंट किसी डिफरेंट एलिमेंट से रिलेटेड होगा। मतलब जो इनपुट होगा उसका सारा आउटपुट जो है वो डिफरेंट होगा, कोई भी सेम नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 जो हमारा इनपुट बता रहा है, और ए बी सी जो हमारा आउटपुट बता रहा है। सपोज 1 का आउटपुट ए है, 2 का सी है और 3 का बी है। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि हर एलिमेंट 1 2 और 3 ये डिफरेंट आउटपुट से रिलेटेड है, डिफरेंट इमेज से रिलेटेड। जैसे 1 ए से रिलेटेड है, 2 सी से रिलेटेड है और 3 बी से रिलेटेड है। मतलब कोई भी सेम रिलेशन यहां पर नहीं है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन है या इंजेक्टिव फंक्शन है। वहीं अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल ले लें, सपोज 1 2 3 और ए बी सी। अब 1 का ए है, 2 का बी है और 3 का भी बी है। इस तरह का रिलेशन है। जैसे कि यहां पर हम लोग पहले जानते हैं रूल के अकॉर्डिंग कि 2 इनपुट का एक आउटपुट हो सकता है। तो ये मेरा रिलेशन तो है, ये फंक्शन तो है मेरा। लेकिन यहां पर ये 1 to 1 नहीं है। क्यों 1 to 1 नहीं है? क्योंकि हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि सभी जो है डिफरेंट एलिमेंट जो होगा, डिफरेंट इनपुट जो होगा डिफरेंट आउटपुट होगा या डिफरेंट इमेज से वो रिलेटेड होगा। तभी हम लोग कहेंगे कि ये 1 to 1 है। तो यहां पर क्या है, यहां सेम से रिलेटेड है, इसीलिए ये 1 to 1 नहीं होगा। अगर इसके बारे में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि इफ डिफरेंट एलिमेंट इज रिलेटेड टू डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। तो हमारा डिफरेंट एलिमेंट जो है ये डिफरेंट इमेज से रिलेटेड है। तो हम क्या कहेंगे कि ये 1 to 1 है या इंजेक्टिव फंक्शन है। अब नेक्स्ट हमारा फंक्शन होता है ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा टाइप ऑन टू फंक्शन, ठीक है। ऑन टू फंक्शन हम लोग कहते हैं, या हम लोग इसको कहते हैं सर्जेक्टिव, SURJECTIV, सर्जेक्टिव। तो ये सेकेंड टाइप का फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या होता है, ये इस तरह का, इसको हम लोग फंक्शन f कहेंगे जब हर एक एलिमेंट b का ये किसी न किसी a का एलिमेंट होगा। मतलब कि जो b का एलिमेंट है, जो आउटपुट है, वहां हर आउटपुट का कोई ना कोई इनपुट होना चाहिए। जैसे हम लोग मान लेते हैं
कि ए है और बी हमारा सेट दिया हुआ है। अब इसका हम लोग पुराना एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 ए बी सी। तो यहां पर क्या कहता है, ईच एलिमेंट ऑफ बी, ये मान लीजिए बी है, तो इसमें लिख सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ बी, ठीक है, सभी एलिमेंट बी का शुड हैव सम एलिमेंट ऑफ ए। मतलब बी का, इस बी का जो भी एलिमेंट है उसका कोई ना कोई एलिमेंट ए में होना चाहिए। जैसे 1 बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है और 3 सी से रिलेटेड है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर ए बी और सी जो भी हमारा बी का एलिमेंट है ये किसी ना किसी ए के एलिमेंट से रिलेटेड है। वही अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लें, जैसे 1 2 3 है और ए बी और सी है, 1 का मान लीजिए बी है, 2 का ए है और 3 का बी है। तो यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें सी जो एलिमेंट है ये किसी से रिलेटेड नहीं है। तो यहां पर जो हमारा रूल है ऑन टू का, ये यहां पर फॉलो नहीं होता है। तो हम लोग कहें कि ये ऑन टू का रिलेशन नहीं है। इसको हम लोग आगे और एग्जांपल से भी समझेंगे कि कब हम लोग कहते हैं कि ऑन टू होगा, 1 to 1 होगा। और थर्ड अब हम लोगों का जो है वो है, थर्ड टाइप ऑफ फंक्शन होता है बाइजेक्टिव रिलेशन। क्या होता है बाइजेक्टिव, BIJECTIV, बाइजेक्टिव रिलेशन। अब ये थर्ड टाइप का जो रिलेशन होता है इसमें हम लोग क्या देखते हैं, ये फंक्शन 1 to 1 और ऑन टू दोनों जब फॉलो करता है तब हम लोग कहेंगे कि ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है। तो हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर दोनों रिलेशन होता है, दोनों टाइप होता है। ऑन टू वो 1 to 1 एंड ऑन टू बोथ, ये दोनों जब रूल फॉलो करेगा, पहला और दूसरा जो टाइप्स हम लोग देखे थे, तब हम लोग कहेंगे कि ये बाइजेक्टिव टाइप है। अब जैसे इसका एग्जांपल में ले लेते हैं 1 2 और 3 और ए बी और सी। अब देखिए यहां पर क्या रिलेशन है, हम लोग का 1 to 1 में था, 1 to 1 में था कि सभी एलिमेंट ए का किसी न किसी बी के एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ये पहला था। और दूसरा क्या था कि बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो सी ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड हो। मतलब यहां पर किसी एक एलिमेंट से ही रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। जब किसी एक से ही रिलेशन होगा तो वो किसका आ जाएगा, 1 to 1 का, जो हम लोगों ने पहले देखा है। तो यहां क्या है, 1 to 1 का सेटिस्फाई हो रहा है रिलेशन। और दूसरा हम लोगों को इसमें क्या है कि कोई भी बी का जो एलिमेंट होगा उसका कोई ना कोई ए में इमेज होना चाहिए। तो यहां हम लोग देख रहे हैं यहां सभी का कोई ना कोई रिलेशन है एक एलिमेंट से, तो इसको हम लोग ऑन टू भी कहेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये बाइजेक्टिव है। इसको हम लोग इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा बाइजेक्टिव है कौन सा नहीं है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं। अब ये हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल्स लिया है और इस 5 एग्जाम्पल्स में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कि ये फंक्शन है या नहीं है। उसके बाद फंक्शन है तो क्या ये 1 to 1 फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है, तो ये सारे को हम लोग अभी देखेंगे। तो पहला हमारा है 1 2 3। तो हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर किसी भी एक इनपुट का 2 आउटपुट निकल कर नहीं आ रहा है। तो इस रूल के हिसाब से ये हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये फंक्शन है। अब हम लोग देखते हैं 1 to 1। 1 to 1 में क्या है, 1 to 1 में कहता है कि हर एक इमेज किसी डिफरेंट इमेज से रिलेटेड होना चाहिए। तो आइए देखते हैं हम लोग वैसा है कि नहीं। तो 1 का हम लोग देख रहे हैं कि ये सी से रिलेटेड है, 2 हमारा ए से रिलेटेड है और 3 भी हमारा ए से रिलेटेड है। इसका मतलब है 2 और 3 दोनों का जो रिलेशन है ये ए के साथ है। इसका मतलब यहां पर डिफरेंट हम लोगों का इमेज नहीं निकल कर आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे, 1 to 1 फंक्शन ये नहीं है, 1 to 1 ये नहीं है। उसके बाद हम लोग ऑन टू देखते हैं। अब ऑन टू में क्या हम लोगों का रिलेशन कहता है, ऑन टू का रूल कहता है कि जो सेट बी है उसका हर एक एलिमेंट किसी न किसी ए के इमेज से उसका रिलेशन होना चाहिए, उससे जुड़ा होना चाहिए। तो हम लोग ये बी देख रहे हैं, बी देख रहे हैं कि ये किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो हम लोग ये क्या कहेंगे, ये ऑन टू भी
नहीं है। तो इसमें केवल क्या सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये एक फंक्शन है। ठीक है, अब दूसरे में हम लोग आकर देखते हैं। दूसरे में हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी एक इनपुट का दो आउटपुट नहीं है, तो हमारा फंक्शन का जो रिलेशन है, फंक्शन है ये, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब 1 to 1 में देखते हैं। 1 to 1 में देखिए 1 A से रिलेटेड है, 2 C से है और 3 B से है। इसका मतलब सभी का डिफरेंट इमेज बन रहा है। तो ये 1 to 1 है, ठीक है, ये है। उसके बाद ऑन टू का हम लोग देखते हैं। तो ऑन टू में क्या है कि A भी रिलेटेड है 1 से, B 3 से रिलेटेड है और C 2 से रिलेटेड है। इसका मतलब हर एक एलिमेंट जो B का है वो किसी ना किसी एक इमेज से जुड़ा हुआ है, एक है। तो ये हम लोग कहेंगे ऑन टू B है। और जब ये 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि ये बाइजेक्टिव है। ठीक है, तो बाइजेक्टिव का यहां जो रूल होता है वो यहां पर सेटिस्फाई होता है और फॉलो होता है। अब हम लोग थर्ड रिलेशन देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड रिलेशन में मान लेते हैं कि 1 A से जुड़ा हुआ है, 2 C से है और 3 D से। अब हम लोग यहां पर देखते हैं, यहां पर हम लोग का B में 4 हम लोगों ने लिया है एलिमेंट A, B, C और D। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये किसी ना किसी से जुड़ा हुआ है और एक इनपुट दो आउटपुट नहीं दे रहा है। तो यहां सबसे पहले तो हम लोग कह देंगे कि ये एक फंक्शन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर सभी एलिमेंट किसी न किसी दूसरे एलिमेंट से, डिफरेंट एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि ये 1 to 1 फंक्शन भी है। ठीक है, 1 to 1 है। उसके बाद हम लोग ऑन टू में क्या कहते हैं कि B का जो एलिमेंट है कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी और से जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं B जो है ये, इसका कोई भी इमेज A में नहीं है, तो ये हम लोग कहेंगे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है, ऑन टू ये नहीं है, ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब बाइजेक्टिव भी नहीं होगा, क्योंकि बाइजेक्टिव रिलेशन होने के लिए दोनों हमारा 1 to 1 और ऑन टू दोनों को फॉलो होना चाहिए। अब हम लोग फोर्थ में आते हैं, A और B में। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि 1 A से रिलेटेड है, B 2 से है और 3। तो यहां पर फंक्शन का तो हमारा फॉलो हो रहा है कि ये एक फंक्शन है। अब 1 to 1 में क्या होता है, डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या देख रहे हैं 2 का और 3 का एक ही आ रहा है B। इसका मतलब ये 1 to 1 नहीं होगा, नॉट 1 to 1। अब ऑन टू की बात करें, ऑन टू का क्या है कि सेट B का हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज जुड़ा होना चाहिए A से। तो हम लोग देख रहे हैं A और B दोनों जुड़ा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कि ऑन टू फंक्शन है। तो ये सारा सेटिस्फाई कर रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग फिफ्थ में आते हैं। तो यहां A और B में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 एलिमेंट है और A B C दिया हुआ है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले देखेंगे फंक्शन है कि नहीं। तो 1 A से रिलेटेड है, 2 B से भी है और C से भी है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं रूल में कि फंक्शन तभी उसका कंसीडर किया जाएगा जब किसी एक एलिमेंट का एक ही आउटपुट होगा। अगर A में किसी इनपुट का दो एलिमेंट आ रहा है, दो आउटपुट आ रहा है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये हमारा फंक्शन ही नहीं है, और फंक्शन नहीं है तो फिर आगे इसमें हम लोग टाइप्स देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो उम्मीद है यहां तक जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है ये हमारा क्लियर होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फंक्शन, जिसको हम लोग ग्राफ के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।